हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के बारे में। काउंसलिंग कैसे करना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने रैंक तक के बच्चों को कल के एडमिशन वगैरह गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाते हैं। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि सर मुझे मिलेगा कॉलेज या फिर नहीं मिलेगा। काउंसलिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ कि 12 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है। तो 12 तारीख को जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आपको तुरंत काउंसलिंग नहीं करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया था कि आपको ये नहीं कि जैसे 12 तारीख को जैसे ही लिंक ओपन हुआ आपको जाकर के काउंसलिंग स्टार्ट कर देना है। उसमें क्या होता है, शुरू में जब वेबसाइट वगैरह करिए कि जैसे मैनेज होती है तो उसमें कई सारे कॉलेज वगैरह भी मेंशन नहीं होते, आते ही नहीं है काउंसलिंग में। कई सारे एरर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था काउंसलिंग के लिए बस आपको मोबाइल फ़ोन से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जब फीस की बारी आएगी तो फीस जब आप साइबर कैफे पे जाएंगे, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे भी ऑप्शन आता है आपके पास। वहाँ पे भी जाकर के जब डेट रहती है उसके एक दिन पहले ही आपको जाना है। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, कैसे वहाँ पे भी आप जाकर के जमा करा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपके दोस्त वगैरह या फिर जो भी आप साइबर कैफे आपके पास में होंगे उनसे भी जमा करा सकते हैं। काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर बार लाखों छात्र छात्राएं अपने मोबाइल फ़ोन से ही काउंसलिंग करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन से आप काउंसलिंग को कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, जैसे काउंसलिंग की बात करें तो नॉर्मली आपको लॉगिन करना होता है। उसके बाद से कॉलेज में ऑप्शन आते हैं, फिल्टर करने के ऑप्शन आते हैं कि आपको गवर्नमेंट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यह आपके 2023 का ORCR है। अब कुछ बच्चे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इन्फॉर्म किया था एक बार कि इस बार का ORCR आप देख लीजिए, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये 2024 का नहीं है, 2023 का है। तो आपको मालूम है कि जो ORCR 2023 का है वही तो आपका 2024 में लगेगा, और जो 2024 का है वो आपका 2025 में जाकर के यूज होगा। यानी कि पिछली बार ORCR का मतलब क्या होता है कि पिछली बार कितने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन कैसे कैसे किस किस कॉलेज में किस किस ब्रांच में मिला था। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, JB पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ में आपका ग्रुप ए, यानी कि पॉलिटेक्निक के बच्चों की हम केवल बात करेंगे। क्लोजिंग रैंक देखिए 1,31,978 है, ठीक है। यानी कि इतने तक अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे एडमिशन हो गया था। ये ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, गर्ल है, ठीक है। अगर केवल आप ST से बॉयज है तो यहाँ देखिए 13,837 है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए EWS के लिए जो बॉयज है उनके लिए 1,17,521 है, और ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका सिकंदराराव एटा में है, ये भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी कहने का सीधा मतलब है आपके रैंक ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप अगर तीनों राउंड या फिर कहिए कि तीनों राउंड में भी अगर नहीं मिलता है कॉलेज तो चौथे पांचवें छठे राउंड तक भी जाते हैं तो कई सीटें उसमें भी खाली रहती हैं। तो कभी कभी बच्चों का 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,50,000, कभी कभी तो 1,80,000, 1,90,000 तक के रैंक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, बशर्ते कि उनके पास जानकारी होनी चाहिए कि हाँ काउंसलिंग को करना कैसे है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, किस कॉलेज को चूज करना है, कैसे चूज करना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि उन्होंने 15 कॉलेज फर्स्ट वाले काउंसलिंग मतलब कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने 15 कॉलेज को चूज किया। अब अगर उनको 15 वो कॉलेज नहीं मिला तो वो क्या करते हैं, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में उस 15 कॉलेज को हटा देते हैं कि अरे हमें तो ये मिला नहीं, अब नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हटाना नहीं है। जिसको आपने पहले प्रेफरेंस दिया है कि हाँ ये मुझे मिल जाए थोड़ा सा बेटर रहेगा, उसी को आपको पहले वाली जो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग वाले कॉलेज रहेंगे उसको आपको वैसे रहने देना है, उसको हटाना नहीं है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज उसमें से नहीं मिला। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने करिए कि 5 कॉलेज को फिलअप किया, ठीक है। 5 कॉलेज में आपको उसमें से फर्स्ट राउंड में कोई नहीं मिला, सेकंड राउंड में कोई नहीं मिला। अब आप ये सोचेंगे अरे ये तो फाइनल राउंड, थर्ड राउंड आ गया है, मेन राउंड काउंसलिंग का फाइनल राउंड है, इसमें भी नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस कॉलेज को आप हटा करके पता चले कि दूसरा चूज करेंगे, उसको हटाना नहीं, उसको वैसे के वैसे रहने देना है। कभी कभी ये होता है कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है, वो आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर कहिए कि पॉलिटेक्निक करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि उनको कॉलेज तो मिल गया होता है लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं ये बढ़िया नहीं है कॉलेज, हम कहिए कि आगे फिर से तीनों राउंड, क्योंकि इस बार तो ये नियम हो गया है कि आपका फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फ्लॉट करने का ऑप्शन भी नहीं है। तो आप जब भी फिलअप करेंगे ध्यान से फिलअप करेंगे सारी चीज़ों को। तो ऐसे करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, बहुत सारे कॉलेज वगैरह आपके बच जाते हैं, बहुत सारी सीटें कह लीजिए कि बच जाती है। और जो बच्चे थर्ड राउंड तक बढ़िया से सारे कॉलेज वगैरह को फिलअप करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को जो भी ब्रांच चाहिए उनकी इच्छा के अनुसार वो फिलअप करते हैं, तो उनको कोई ना कोई कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1,01,000 आपका 487 तक है, फिर आपका यहाँ पे 49,000 तक है SC के बच्चों के लिए। ओपन की बात करें तो यहाँ पे 11,000 है, अगर ओपन ये आपका एडेड कॉलेज एनिमल। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात करें, देखिए SC गर्ल्स हैं लगभग 18,977। यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना है तो लगभग 25,000 तक भी एडमिशन है। तो कुछ कुछ ब्रांचेज में खास करके गर्ल्स के लिए कुछ कुछ ब्रांचेज में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में भी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर की बात करें तो ओपन रैंक है देखिए 15,000 तक है, तो आपका कहिए कि वहाँ पे
मैकेनिकल मिल जाएगा। बहुत सारे कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 1,39,000 तक यहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे दिख रहा होगा कर्णिक करके है, तात घाट गौतम बुद्ध गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिद्धार्थ नगर में है। ये भी आपका देखिए 1,39,163 पे ईडब्ल्यूएस के बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, आपने ईडब्ल्यूएस फॉर्म में फिलअप किया है ग्रुप में, कहिए कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो ईडब्ल्यूएस का है, तो इस केस में आपका 1,40,000 के आसपास है, तब भी आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ ईडब्ल्यूएस गर्ल की बात करें तो यहाँ देखिए 25,639 तक है, यानी कि रैंक अगर आपके काफ़ी ज़्यादा तक है तब भी आपको ये कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाते हैं। बस काउंसलिंग का आपको तरीका मालूम रहना चाहिए। देखिए आपको कैसे चेक करना है, 2023 का जो ORCR है उसकी सहायता से मान लीजिए कि आपके मन में होगा कि मुझे ये कॉलेज लेना है या फिर ये कॉलेज लेना है या फिर मुझे यहाँ कॉलेज मिल जाता है या फिर यहाँ का ORCR क्या होगा, आपको कैसे चेक करना है डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ से भी आप डायरेक्टली जाकर के देख सकते हैं। PDF भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँ, अगर PDF प्रिंट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे राउंड वाले में आना है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाने वाले हैं तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। फर्स्ट राउंड में देख लीजिए कि जितने आपके ओपन है क्लोज है, यहाँ पे आपको राउंड फर्स्ट दिख के आ रहा होगा, ठीक है। फिर अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट मालूम है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ एडमिशन चाहिए, तो आपको इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपके वहाँ पर प्राइवेट मतलब जहाँ भी आप, जैसे मान लीजिए कि आप एक विशेष इंस्टीट्यूट चूज करेंगे तब तो वही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम में चूज करेंगे, जैसे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग आपका ब्रांच चाहिए, आपको ब्रांच चाहिए, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे देखिए ये लेटरल एंट्री है, ठीक, नॉर्मल हम सिविल इंजीनियरिंग चूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग चूज किया हमने, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के जितने थे इसको हम हटा देते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने होंगे आपके करियर के कॉलेज वगैरह वो नीचे आ जाएंगे और उसके ORCR भी आपको दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेठ गंगा सागर जाटिया पॉलिटेक्निक आपका है, बुलंदशहर में है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। ग्रुप 1 के बच्चों के लिए ओपन गर्ल के लिए देखिए लगभग 23,000 के आसपास है, ठीक है। फिर ओपन गर्ल के लिए ही लगभग 63,000 के आसपास है, ये दूसरा कॉलेज रहने वाला है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर एडेड कॉलेज है आपका, ठीक है। गर्ल के लिए देखिए 99,195 तक आने वाला है। अगर मान लीजिए कि आप जो भी आपकी कैटेगरी होगी तो यहाँ पे आपको कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपकी मान लीजिए कि आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है, ईडब्ल्यूएस गर्ल के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस ये बॉयज़ के लिए अलग है, तो जो भी आपकी जनरल OBC SC ST माइनॉरिटी होगी उसके हिसाब से यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे देखिए अब बॉयज़ के लिए आए हैं, यहाँ देखिए 97,000 तक आपका यहाँ पे ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर में देखिए 19,312 तक आपको सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा में 6,000 तक मिल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर में 38,000 तक आपको कहिए कि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए केवल है, ग्रुप 1 के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। फिर आपका ये एडेड कॉलेज है। फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका कोटवान में देखिए ये आपका मथुरा में है, इसमें लगभग 47,000 तक आपको कहिए कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा यहाँ देखिए ये आपका प्राइवेट कॉलेज है, केवल हम गवर्नमेंट का देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग आपको सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच 40,000 पे मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 40,000 तक कैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगा, जबकि लगभग गवर्नमेंट की जब जितनी सीटें हैं लगभग कहिए कि आपके 50,000 के आसपास है ही। तो ये होता है कि बहुत सारे बच्चे आपके बीच से ही जितने अच्छे वाले रैंक वगैरह होते हैं बच्चे, कभी-कभी किसी का 5,000, किसी का 3,000, किसी का 1,000, किसी का 10,000 आता है। कई बच्चे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएंगे, ठीक है। कई बच्चे तो कहिए कि कॉलेज मिल जाएगा लेकिन आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको पॉलिटेक्निक नहीं करना है। कई बच्चे छोड़ देते हैं बीच में भी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी कहिए कि बहुत सारी सीटें और कैटेगरी बाई कैटेगरी कुछ रिजर्वेशन की सीटें भी होती हैं, गर्ल्स के लिए अलग होती हैं, SC ST जनरल OBC EWS सबके लिए कुछ सीटें रिजर्वेशन सीटें अलग-अलग होती है। तो इस केस में अगर आपके मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर आपका रिजर्वेशन सपोज कीजिए कि 27% है, यानी कि 100 बच्चों में 27 बच्चों को कि 27 बच्चों को इस कैटेगरी में सीट देनी ही देनी है। तो मान लीजिए कि 26 बच्चे कंप्लीट हो गए हैं और आपका रैंक आया है 1 लाख, आप कहिए कि उसी कैटेगरी से जिसका रिजर्वेशन का सीट है उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किसी बच्चे का रैंक आया है 1 आया है, लेकिन वो सीट आपको ही मिलेगी। क्यों आपको मिलेगी? क्योंकि आप रिजर्वेशन की कैटेगरी से हैं और रिजर्वेशन की सीटें फुल करना कहिए कंपल्सरी होता है। अगर 27 रिजर्वेशन की सीटें हैं आपकी कैटेगरी में, अगर मान लीजिए कि आप OBC से हैं तो 27 वहाँ पे फुल होंगी ही होंगी। उसके ऊपर बाद में कोई बच्चा आएगा वो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग उसका मैच करेगा, उसका लिए आएगा। जो रिजर्वेशन की सीटें होती हैं वो कंफर्म होती हैं, वो आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में केवल रैंक देखा जाएगा, दूसरे बच्चों की। अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए कि आपका रैंक आया है 1 लाख तक और किसी बच्चे का कहिए कि अदर कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसका अगर मान लीजिए कि 5 रैंक आया है, 3 रैंक आया है, इस केस में भी वो जो सीट अलॉट होगा वो आप ही को होगा, क्योंकि वो रिजर्व सीटें हैं, वो आपकी कैटेगरी के बच्चों को ही दिया जाना है, अदर कैटेगरी के बच्चों को नहीं दिया जाना है, ठीक है। तो मतलब कुछ कैटेगरी के लिए कि रिजर्वेशन की सीटें होती है, तो इसीलिए अगर आपके रैंक वगैरह ज़्यादा भी आए रहते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे अब मैं तो केवल यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को बता रहा हूँ, जो भी आप चाहें यहाँ पे सर्च करके चूज करके सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्टली जाइए, आप सारी चीज़ों को देखिए एक एक सर्च करके। इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो, कोई संदेह हो, अभी मैं कुछ देर में आपको लाइव भी आ जाऊँगा देखिए दूसरे चैनल पर, हो सकता है
थोड़ा बहुत नेटवर्क वगैरह की समस्या है तो उसमें आपको कुछ समस्या देखने को मिले, लेकिन जितने आपके डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स मैं आपके देखते रहूँगा, पढ़ते रहूँगा और वो मैं आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करते रहूँगा। चैनल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्दी मैं आपको लाइव मिलने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।